टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है। तो पहला है इसमें सिमली, हिंदी में इसे उपमा कहा जाता है। सिमली में क्या होता है कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इसमें कंपैरिजन किया जाता है कि कौन, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, द मोहन लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। तो इसका ट्रिक क्या है, इसमें दिया हुआ है एज लाइक सो। तो जिस भी सेंटेंस में एज लाइक सो रहेगा वो सिमली होगा। तो यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में क्या एज भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये देखते ही पता चल जा रहा है ये सेंटेंस सिमली है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, महाराणा प्रताप फॉट लाइक ए लायन इन बैटल। तो इसमें क्या लगा है सेंटेंस में, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें सेंटेंस में लिखा है यहाँ पे लाइक। तो ट्रिक क्या है कि जिसमें लाइक एज सो रहेगा वो सेंटेंस सिमली होगा। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर दूसरा है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहा जाता है। इसमें दूसरी चीज़ बिल्कुल वैसी ही हो जैसा है, तो इसमें ये सेंट बताया जाता है। जैसे इसमें ट्रिक क्या है, इज़ एम आर वॉज वर और वर्ब दिया रहेगा। तो जहाँ सेंटेंस में कहीं भी इज़ एम आर वॉज वर दिया रहे वो सेंटेंस मेटाफर होगा। ठीक है, और इसमें ये भी बताया जाता है कि जो सेंटेंस जो दूसरी चीज़ है बिल्कुल वैसी ही हो। ठीक, तो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा भी, द माई टीचर इज़ एन एंजल। तो ये कहा गया है यहाँ पर इज़ एन एंजल, मेरे अध्यापक एक एंजल हैं। ये नहीं कहा गया एंजल की तरह है। अगर इसमें इस सेंटेंस में कहीं लाइक लगा होता, एज लगा होता, सो लगा होता तो वो सिमली होता, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डायरेक्ट बता गया कि मेरे टीचर एंजल हैं, जो कि कोई टीचर ऐसे एंजल होता नहीं है, मगर इसमें एग्जाम बता दिया गया डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अब नोट में मेटाफर में भी तुलना की जाती है। अगर तुलना करना हो या फिर कंपैरिजन करना हो तो सिमिली में भी किया गया है, वो दोनों में किया जा रहा है, मगर इसमें क्या होता है कि बट एज लाइक ये नहीं लगा होता है। ठीक, फिर तीसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास कहते हैं, जहाँ पे लेटर बार बार रिपीट होता है। जैसे हिंदी में ये ऊपर लिखा हुआ है, चंदू की चाची ने चंदू की चाची को, तो जहाँ पे च च च च हर जगह च आया। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है कि जहाँ एलिट्रेशन उसको बोलते हैं, जहाँ कहीं एक ही वर्ड, एक ही लेटर बार बार आता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। तो बार बार क्या आ रहा है यहाँ पे, एल एल एल। दूसरा क्या है, किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग, बार बार इसमें क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो ये क्या हो गया एलिट्रेशन का। अगर यहाँ कहीं लाइक एज सो लिखा होता है, लाइक्स लिखा है ना, लाइक नहीं लिखा है, तो अगर लाइक होता, सो होता, एज होता तो वो सिमली होता। फिर चौथा है हाइपरबोल। हाइपरबोल में किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जैसे हिंदी में एक है ना, तुम्हारा चेहरा चाँद की तरह है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के, कोई चाँद की तरह कैसे हो सकता है चेहरा, तो जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसे हाइपरबोल कहते हैं। एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ इतना ज़्यादा बता दिया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से ज़्यादा भी लंबा है मेरा। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बात हो गई, तो यहाँ पे ये हाइपरबोल हो जाएगा। फिफ्थ है रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है, रिपीट द सेम वर्ड और फ्रेजेस। किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है। एलिट्रेशन में क्या होता है, किसी लेटर को बार बार रिपीट किया जाता है, एल एल एल, तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। और रिपीटिशन, किसी एक पूरे पर्टिकुलर वर्ड को बार बार रिपीट किया जाएगा तो वो रिपीटिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल है ऑल अलोन, ऑल अलोन। तो ऑल भी यहाँ पे कई बार रिपीट हुआ है और अलोन भी बार बार रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटिशन हो जाएगा। फिर सिक्स, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसका हिंदी में इसे कहते हैं मानवीयकरण। जब किसी वस्तु या भाव के नाम को ह्यूमन बीइंग की तरह प्रयोग करते हैं तब उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई फूल है तो ये कहते हैं ना, फूल सो रहा है और फूल मुस्कुरा रहा है। जब इस तरह से कोई बातें करते हैं तो ये होता नहीं कि किसी निर्जीव चीज़ों में इस तरह से जान डालने की बात होती है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, ट्रिक क्या है कि निर्जीव या अमूर्त को ह्यूमन बीइंग की तरह प्रयोग करना। जैसे इसमें लिखा है लव इज़ ब्लाइंड, अंधा होना, तो अंधा तो होता नहीं है, ऐसे अंधा तो इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है, मगर यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया गया है, तो फिर ये पर्सोनिफिकेशन। एक क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, तो घड़ी के 3 हाथ होते हैं। भला हाथ होते हैं घड़ी के,
हाथ नहीं होते, मगर फिर भी उसको बताया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें कुछ जान डालने, मानवीकरण का किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। द शेडो ऑफ द मून डांस ऑन द लेक, नाच रहे हैं ना, इस तरह से बता रहे हैं कि जो चांद का जो परछाई है वो झील में ऐसा पता चल रही है जैसे नाच रही हो, तो यहाँ पर भी इस तरह से बताया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सेवन्थ है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि टू अपोजिट वर्ड को एक साथ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है, हिज न्यू फ्रेंड इज़ प्रीटी अगली। प्रीटी भी, प्रीटी बने बहुत अच्छा, और अगली मतलब बहुत बुरा, मतलब उसको प्रीटी भी कह रहे हैं, अगली भी कह रहे हैं, दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लिया गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो जब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लिया जाता है तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, ही वेंट रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली मतलब होता है लगातार आना, जो रोज़ डेली आता हो, इरेगुलर जो कभी आता हो कभी ना आता हो, ठीक। तो दो अलग अलग अपोजिट वर्ड को एक साथ, रेगुलरली इरेगुलर, दोनों को जब एक साथ यूज़ किया जाता है तो ऑक्सीमोरन होता है। फिर एट्थ है अपोस्ट्रॉफ। अपोस्ट्रॉफ में क्या होता है कि ये सिंबल लगा होता है ना, ये जो अपोस्ट्रॉफ का सिंबल दिख रहा है, ये इसकी ट्रिक है कि जहाँ कहीं भी अपोस्ट्रॉफ रहेगा उसका सिंबल लगना कंपलसरी है। सेंटेंस में जहाँ कहीं भी ये सिंबल लगा हो वो क्या होगा, अपोस्ट्रॉफ होगा। कहीं पर भी हो, कुछ नहीं है इसको देखना, बस इसमें ये सिंबल देखना है। तो एग्जाम्पल क्या है, ओ हो ओ डेथ, ठीक। तो यहाँ पे सिंबल लगा तो देख कर ही पता चल गया कि ये अपोस्ट्रॉफ है। फिर दूसरा क्या है, ओ होली राइट। अब इसमें भी हमें नहीं पता, इसमें भी अपॉस्ट्रॉफ लगा है। इसमें आखिर क्या, ओ क्रिसमस, इसमें भी लगा होना चाहिए ना यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे सिंबल लगा रहेगा तो वो अपॉस्ट्रॉफ होगा। इट्स, जिस किसी को ना समझ में आया हो ये फिगर ऑफ स्पीच, दोबारा इसमें पूछ सकता है इसके बारे में। वैसे ये बहुत ही ईजी ट्रिक है कि एग्ज़ाम में विद इन सेकंड में आंसर टिक करना होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि डायरेक्ट आंसर उसको फिर ट्रांसलेट किया जाए फिर उसे पता चले। और अगर ट्रिक के ज़रिए इस तरह से विद इन सेकेंड अगर कोई आंसर निकालना है, जो नहीं समझ में आया इसमें, वो दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।